सो हाय एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर। सो गाइस, अभी आप जस्ट देख सकते हैं ड्रैगन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं रागिनी, और ये अपने 8 क्लास का जो सेकंड लेसन मैथ्स है, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, इसे ये अपने कॉपी में सॉल्व करके इसके कई सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझाएंगे। यू कैन सी नाउ सी इज द रागिनी एंड आफ्टर सम टाइम्स दे कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू कैन लर्न देयर। ओके, सॉल्व करें बाबू, मुझे समझाएं पहले समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा समझाएं क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा? समांतर रेखा सर मतलब कि जो लाइन सेम रहे। हाँ, करके दिखाइए मुझे कॉपी में। जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन सेम है, ये समांतर रेखा होती है। ओके, क्या इसमें दो ही होता है कि और भी हो सकता है? और भी हो सकता है। और ओके, क्या अच्छा समांतर रेखा का कारण क्या हो सकता है? वजह क्या है कि हम इसे समांतर रेखा ही बोलेंगे? ये सर दोनों सेम है इसलिए। सेम तो है, पर इसमें और भी कोई कंडीशन है कि जैसे यह आपस में मिले ना, या कहीं ना मिले? कहीं नहीं मिलता आपस में। ओके, तिर्यक रेखा किसे कहेंगे? क्या होता है तिर्यक रेखा? बोलिए, तिर्यक रेखा क्या होता है? इसे मैंने आपको समझा रखा है बोर्ड पे। कोई भी एक सिंपल लाइन जो इन रेखाओं को कहीं से काट दे, तिरछी रेखा बोलते हैं तिर्यक रेखा, या उनको जो भी एक लाइन काट रही हो उसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। सिंपल सी बात है। जैसे अगर ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है समांतर रेखा, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तिर्यक रेखा। ओके, तो अब आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके मुझे बताने हैं। तो पहले मुझे आप ये क्वेश्चंस करके बताओ इसमें क्या है। ठीक है, सवाल आप मत लिखो, सवाल सर आप इनको दिखा सकते हो यहाँ से। ये सवाल है, आप पढ़िए सवाल पहले अच्छे से शुरू से। संलग्न आकृति देखें। आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं, इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, संगत कोणों की जोड़ी है, बताइए। तो इसमें संगत कोण कौन से हैं? इसमें से पी और डब्ल्यू है। पी और डब्ल्यू है। कैसे पी और डब्ल्यू हुआ? पी और डब्ल्यू कैसे हुआ? संगत कोण किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पे पी और डब्ल्यू है ना हमारे पास, तो इसे संगत कोण कैसे कहेंगे? क्योंकि सारे दोनों एक कोण पे आते हैं इसलिए। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक तिर्यक रेखा पे हैं। जैसे ये जो लाइन गई है और ये जो दोनों लाइन गई है, इस पे अगर आप देखेंगे तो जो ये पी है और कौन सा है? डब्ल्यू है। ये कौन सी कोण पे जाएगा? तो क्या इधर भी होगा? हाँ, ये भी होगा और ये भी होगा। ओके, ठीक है। और इसमें बताइए मुझे कि ये कोण आर तथा कोण यस क्या है? ये भी इसमें वही है, संगत कोण ही है। ओके, जैसे आर और यस वाला देखिए ना यहाँ पे, आर और यस वाला। अच्छा, ये अंतः एकांतर कोणों की जोड़ी है, बताइए। जैसे यस के साथ कौन आएगा? एक्स। तो यहाँ पे यस के साथ कौन आएगा? एक्स आएगा। तो ये एक्स, क्योंकि अच्छा ये एकांतर कोण कैसे बोला गया कि यहाँ पे एक्स आया? क्योंकि सर ये एकांतर कोण ऐसे। हाँ, उसके बाद अरे कितना आया? यस के साथ ये एक्स कैसे आया? क्योंकि सर जेड बन रहा है ना बाबू। देखो मैंने बोला था ना आपसे, हमने बोला था ना जेड बनता है। जैसे यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये देखो ये वाला पोर्शन, जैसे ये यहाँ पे यस आया और यहाँ पे एक्स आया। अच्छा, तो क्या ये भी नहीं बन रहा है डब्ल्यू और क्यू? एकांतर कोण। ओके, ये वाला मुझे समझाइए। संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए, निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। अंतः एकांतर कोण कौन कौन से इसमें से? जो सर जेड बन रहा है। तो यहाँ पे जेड कैसे बन रहा है, कैसे हम देखेंगे जेड? यहाँ पे ये वाला जेड देखो, ये जेड, ये और ये, तो यहाँ पे सी हो गया और बाबू ई हो गया। ई हो गया, मिल गया इस प्रकार से। अच्छा, संगत कोण कौन कौन से? संगत जिस लाइन पे जाए से। हाँ, जैसे इसमें से कौन कौन है? ए और ई है। ये नहीं है, बी और ई, ये संगत है ना, सामने सामने है। ओके, अच्छा और कौन सा है? और अंतः कोण। अच्छा, जैसे ए और ई क्या है, संगत है कि नहीं है? संगत कोण। अंतः कोण कौन से? जो अंदर सारे होते हैं। जैसे ये चारों क्या है बाबू? अंदर है। अंदर कोण। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे इसमें से कोई भी एक सवाल सॉल्व करके दिखाओ, चाहे 1 या चाहे 2। पहले सवाल पढ़ो आप, पहले सवाल दिखाइए सर इनको, कौन सा सवाल है ये? संलग्न आकृति में यदि यम रेखा है समांतर के यन, तो रेखा पी उनकी तिर्यक रेखा हो तो यक्स का मान कितना होगा? बाबू ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ मुझे। एक्स का मान निकालना है। हाँ, यहाँ पे सवाल सॉल्व करो, यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पहले एक मिनट,
इसमें हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं? एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो पहले ये दोनों एक लाइन पे है, तो हाँ जी। जैसे एक्स और प्लस 3x, हाँ और एक लाइन 180 डिग्री का होता है। हाँ 180 डिग्री लेंगे। हाँ, वेरी गुड। एक्स के आगे 1 रहता है हमेशा। हाँ तो इस दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 4x आएगा। फिर 180 लेंगे, फिर x को 180 डिग्री 180 डिग्री को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। सॉरी 35 आएगा, 45। 45 आएगा। ओके अच्छा, हमने इसको x और 3x को ऐड क्यों किया? क्योंकि सारे एक लाइन पे। अच्छा, एक लाइन पे है और एक लाइन पे ये 180 डिग्री देगा और उसने वही बोला हुआ था। ओके ठीक है, ये लीजिए आप बेटा, ये लो आप। सुना है ना? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो बाबू इसका। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बाबू पहले आराम से। ये क्वेश्चन दिखाइए सर। संलग्न आकृति में यदि रेखा ए, रेखा बी और रेखा एल यह उसकी त्रियक रेखा हो तो x का मान कितना होगा? हाँ, इसके ग्राफ बनाइए आप। ओके 4x + 2x हाँ। = 180। अच्छा, आपने भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया? हाँ। तो की है कहाँ पे? ये रहा, एक लाइन पे हमारे पास ये कोड बन रहा है। ओके, और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि सेम दिख रहा है। हाँ 6x = 180। x ये गुणे में है, उधर जाके भाग हो हाँ, जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 6 3 18 और 0 इधर लिख देंगे तो x = 23 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, एक नंबर। अच्छा, ये वाला सवाल भी सॉल्व करके दिखाइए मुझे, थर्ड वाला। हाँ, ग्राफ बना। सवाल पहले पढ़िए, सवाल पढ़िए बाबू, सवाल दिखाइए आप। संलग्न आकृति में रेखा P, रेखा Q है, रेखा T तथा रेखा S त्रियक रेखाएं हैं। दिए गए मापों के आधार पर एंगल X तथा एंगल Y के माप ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, सॉल्व करिए इसे। हमें फाइंड करना है एंगल Y और पहले हम एंगल X निकालेंगे। एंगल X प्लस हाँ, माइक मुंह के पास लगा ले बाबू। = 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर जाके पहले आपने इसमें क्या लिया? ये कितना लिया बाबू? x + 40। कहाँ पे है x + 40? अच्छा, एक लाइन वाला आप निकाल रहे हो, पहले आप x वाला निकाल रहे हो। ठीक है, ठीक। फिर ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में जाएगा। तो एंगल X = 180 -40 -40 एंगल X = 140। ये है पहला। ये हमारा x वाला आ गया। y वाला करने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम। ठीक है। एंगल Y + 70 = 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल Y = 180 - 70 एंगल Y = 1 आ गया। ओके, वेरी गुड। ये दोनों आंसर आपने मिलाया? आंसर मिलाइए पहले, सही है। देखिए, एंगल x = 140 और y = 110। वेरी गुड, एक नंबर। कोई मैं और एक सवाल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? कौन सा सवाल है पीछे? ये वाला। चलिए, ये वाला करिए आप। ये वाला? हाँ, थर्ड वाला पढ़िए पहले। संलग्न आकृति में रेखा P, रेखा Q है, रेखा L, रेखा M है। दिए गए कोणों के माप के आधार पर एंगल A, एंगल B, एंगल C के माप ज्ञात कीजिए तथा कारण भी लिखिए। ठीक है, सॉल्व करिए, ग्राफ बना के सॉल्व करिए। फ्रेश पन्ना खोल दीजिए आप ताकि दिखते रहे। एकदम इजी भाषा में समझाइए ताकि और भी लोगों को समझ आ जाए।
इसमें हमें निकालना क्या है बाबू, पहले बताओ। एंगल ए, हाँ, एंगल 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 ए, बी और सी निकालना है, ठीक है ना। पहले हम 80 डिग्री उसको नाम दे देंगे। कोई भी नाम दे दो आप, चलो आर दे देते हैं। एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख देंगे। और फिर एंगल ए निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए ऐसे लिख देंगे, एंगल आर कितना है 80, तो 80 लिखेंगे, फिर इसके बाद 180 और ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। एंगल ए ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 80, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री आ गया। अभी हमारे पास बी और सी बचा हुआ है। एंगल बी और एंगल आर, क्योंकि एंगल बी और एंगल आर एकांतर कोण है, तो अगर ए सेम होगा तो बी भी सेम होगा। हाँ, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर कितना था 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख देंगे, आ गया। ठीक। और एंगल सी निकालने के लिए ये भी एकांतर कोण है। एंगल बी कितना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी भी 80 है, तो 80 डिग्री लिख देंगे, हो गया। हाँ, तो चारों का मिला के कितना आया? चारों का 3। सर एंगल ए का 100 डिग्री, एंगल बी का 80 डिग्री और एंगल सी का 80 डिग्री, एंगल सी का। अच्छा, तो एंगल ए का कितना है बाबू? 100। एंगल ए का 100 और बी का 80 और ये सी का 80। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सी और बी पे तो 80 तो आया। हमें 180 निकालना है ना, क्योंकि एक लाइन पे 180 होता है ना। तो यहाँ तो हमारे पास 80 आया, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि एक लाइन पे हमेशा, जैसे यहाँ पे आपने ए निकाला तो ये एक लाइन पे 180 बन गया, तो ये वाली लाइन गड़बड़ हो गई ना। तो इस पर लाइन पे हम लोगों ने बी और सी का 80 और 80 कैसे निकाल लिया, आप बताओगे रागिनी कहाँ गलती है? ठीक है, दिखा सकते हो आप। सर 80 आएगा। 80 आए, लेकिन हम कैसे मानेंगे कि एक लाइन पे 80 आ रहा है? क्यों मानेंगे सर? आंसर में आया है, सही है, दिखाइए फिर से। देखिए एंगल ए 100 डिग्री, एंगल बी 80, एंगल सी 80। हाँ ठीक है, यहाँ पे पता है आपको कैसे माना गया? उससे हमसे नहीं मतलब था कि यहाँ पे 80 आया, वहाँ पे हम बताएंगे एकांतर कोण से माइनस किया गया। यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, नहीं समझ में आया? हम यहाँ से ये नहीं मैटर करेंगे कि यहाँ पे 180 आया, हम यहाँ मैटर करेंगे कि ये अगर ये कोण 80 था तो ये भी 80 आया। इस तरीके से हमारे पास एक एकांतर कोण था, हमारे पास क्या था? एक एकांतर कोण था। जैसे आप यहाँ पे देखो तो आपको एक जेड बनता नजर आ रहा होगा, ये और ऐसे ये रहा ये और ये। इस प्रकार से अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास एक एकांतर कोण था, जो अगर ये सेम था तो ये भी सेम था। तो यहाँ पे कितना आया? 100 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? बी कितना आया? 80 चलो ठीक है, कैसे निकाला आपने इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए। पहले हम 80 डिग्री उसको नाम दे देंगे, कोई भी आर नाम दिया 80 डिग्री। फिर एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए प्लस एंगल आर 80 था, इसलिए 80 लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल बी एकांतर कोण है और एंगल आर लिखेंगे, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों का बी भी एकांतर कोण था। हाँ, तो फिर एंगल बी हमें निकालना है, एंगल आर हमारे एंगल आर पता था हमें। हाँ, उसी प्रकार से अगर एंगल बी 80 डिग्री और एंगल सी एकांतर है और एंगल बी, हाँ एंगल सी और एंगल बी 80 आएगा, तो 80 हम लिख देंगे। ठीक, और सर तीसरे ठीक है, एक नंबर, थैंक यू।